सो अब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग सीखेंगे। ओके, लेकिन स्मार्ट अप्रोच से, आपके ट्रेडिशनल वे से नहीं। ट्रेडिशनल वे यानी कि मैं उस तरीके से आपको नहीं सिखाऊंगा जैसा कि आप लोग सीखते आए हैं। ओके, जहाँ पर भी आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर आपने अपने स्कूल्स में सीखा होगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, तो आप 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स, इस तरीके से लिखते हैं, इस मोड में लिखते हैं, है ना। लेकिन मैं उस ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स कब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन्हें कैसे लिखना चाहिए। इसी तरीके से 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स में भी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने का मेरे पास सिंपल सा एक तरीका है, और वो तरीका बहुत ही बेटर है आपके ट्रेडिशनल वे से। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से आपको मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स की IUPAC नेमिंग सिखाऊंगा। ठीक है, ओके। स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है ग्रुप्स की, इसे मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो आप पता ही होगा यार तुम लोगों को क्या लिखा जाता है, GROUPS ग्रुप्स, इसको डाल। ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी, बट अब गलती नहीं होगी। बाय स्मार्ट अप्रोच सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे FMS ऑर्डर में लिखवाए गए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। कौन था वो? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन से फ्री वैलेंसी निकली हुई होती है, आप सभी लोग जानते हैं, COOH ग्रुप। अगर आप इसको स्ट्रक्चरल वे में दिखाना चाहें तो स्ट्रक्चरल वे में से कैसे दिखाएंगे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां आप देख सकते हैं एक फ्री वैलेंसी है कार्बन से, यहां पर कार्बन की कोई भी पैरेंट चेन या साइकिल अटैच हो सकती है। ठीक है, देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्या नाम है इस फंक्शनल ग्रुप का? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब सबसे पहले मुझे यह बात आप लोगों को बतानी चाहिए कि जब भी आप किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो पहले ये तो देख लें कि कंपाउंड जो है वो ओपन चेन वाला है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला है। वो तो आप देख के ही समझ जाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात है वो तो। जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में, कॉपी में आपको वो स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो देख के ही समझ जाओगे कि भाई कौन है। तो देख के ही समझ जाओगे तो ऑब्वियसली फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करोगे। तो मेरे पास दो तरीके हैं कंपाउंड को समझाने के। मान लीजिए कि कंपाउंड ओपन चेन है तो मेरे पास ओपन चेन के लिए भी एक तरीका है IUPAC नेम लिखने का, और अगर मान लीजिए कि कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी मेरे पास एक और तरीका है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब IUPAC नेम के करस्पॉन्डिंग। मैं सबसे पहले आपके लिए बात करना चाहूंगा ओपन चेन टाइप के लिए, तो मैं भाई यहां पे सबसे पहले लिखूंगा फॉर ओपन टाइप कंपाउंड। बार बार चेन वेन नहीं लिखने वाला, मैं सीधा ओपन टाइप ही लिखूंगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात अच्छे से सुनिए। प्रीवियसली मैंने जब आपको एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखवाया था तो उसमें क्या लिखवाया था? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं पोजीशन और क्वांटिटी के साथ, फिर आते हैं एल्क पे, फिर एनीनाइन, फिर और आगे की कहानी। इस तरीके से वो जो फॉर्मूला लिखवाया था ना वही पे प्रोसीड कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ये वो चीज है यहां पर प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे यहां 1 डिग्री का प्रीफिक्स यूज करना है या मुझे 2 डिग्री का प्रीफिक्स यूज करना। भाई छोड़ दो ये सब बातें, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स, बस इतना खत्म। 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब हटाओ भी दिमाग से। भाई सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन, उसकी क्वांटिटी के साथ। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने वाली बात आएगी तो हम वो भी प्रोसीड करेंगे। तो अभी सब्स्टिट्यूएंट विथ भाई एल्क लिखोगे तुम, फिर
भाई तुम्हें लगाना है एन, इन या आइन। भाई कुछ तो लगाओगे, कैसे लगाओगे भाई? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लगाओगे, वो जो कंपाउंड में रहेगा प्रेजेंट। और फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या, सफिक्स। भाई सफिक्स क्या है? भाई तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, उसी का नाम तुम्हें एज अ सफिक्स लिखना है। तो ओपन टाइप के कंपाउंड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे फंक्शनल ग्रुप में हम सफिक्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड, दैट इज ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड हम लोग एज अ सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यह भी नहीं कहूंगा कि भैया ये 1 डिग्री सफिक्स है कि 2 डिग्री सफिक्स। अभी मेरे को इन चीजों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना 1 डिग्री 2 डिग्री में। भैया ये सफिक्स है, अभी देख लो, क्योंकि जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा और जो रूल्स मैंने लिखवाए हैं वो रूल्स आपके सारे सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो हम लोग एफएमएस ऑर्डर देखते आए हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, उसमें अगर कंपाउंड ओपन चेन टाइप का है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर उस कंपाउंड में पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे उससे एल्क की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। अगर सैचुरेटेड सिस्टम है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है तो उनकी पोजीशन और क्वांटिटी के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन्हें लिख देंगे। फिर बाय द एंड लास्ट में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लिखेंगे जो कि ओइक एसिड है। इस तरीके से आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे। हालांकि मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा कंसेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। ये था ओपन चेन, अब मैं साइक्लिक के लिए आगे आ रहा हूं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फॉर साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक के लिए भी आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखना है यार। ठीक है, प्लस अब कंपाउंड साइक्लिक है तो आपको एक आइडेंटिटी पता लग गई कि दिस इज योर क्लोज्ड सिस्टम। तो सबसे पहले अब आपको साइक्लो वर्ड लिखना पड़ेगा ये रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आपका मेन कंपाउंड ही साइक्लिक है, उसकी आइडेंटिटी है। तो आप यहां पर वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। अब वो साइकिल में कितने कार्बन थे, कितने कार्बन की पेरेंट साइकिल थी, उसके लिए आपको एल्क लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो साइकिल सैचुरेटेड थी तो आप एन लिखोगे, अनसैचुरेटेड है तो आप इन या आइन लिखेंगे। ठीक है, इन या आइन लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आगे की कहानी। क्योंकि कंपाउंड है साइक्लिक, और अगर मान लीजिए कि साइक्लिक कंपाउंड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस केस में आपके लिए एक सफिक्स निकल कर आता। अब यही वो सफिक्स है जहां से आपको 1 डिग्री 2 डिग्री की पहचान मिलेगी। वहां ओपन में हमने ओइक एसिड लिखा था, लेकिन साइक्लिक में हम लोग ओइक नहीं लिखेंगे। साइक्लिक में हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड कब? जब आपका COOH ग्रुप is directly connected to the cycle। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर अगर मान लीजिए कि साइकिल से या साइक्लिक स्ट्रक्चर से आपका COOH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, आप क्या करेंगे? अरे भाई नहीं है तो ओइक एसिड लगाएंगे, सफिक्स में ओइक एसिड लगाएंगे। लेकिन अगर है डायरेक्टली कनेक्टेड तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। ठीक है, बताऊंगा कैसे। अब हम बात करते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स वर्ड की। तो भाई हमारा जो प्रीफिक्स वर्ड है, शॉर्ट में लिख रहा हूं PRFX, समझ जाना। PRFX मतलब प्रीफिक्स।
कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स वर्ड होता है दैट इज कार्बोक्सी। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सी। ठीक है, अब ये था कॉन्सेप्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपीएसी नेमिंग का। अब जरा एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, तो पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा, कार्बन 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 कार्बन, ये देखिए। अब अगर मुझे इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो मैं क्या, बहुत सिंपल सा है भैया, मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसमें कार्बन भी आता है, इसलिए मेरी पेरेंट कार्बन चेन में हम इसके कार्बन को भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन मेरे हाथ में आई है। अनब्रांच्ड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, 4 कार्बन है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, अनब्रांच्ड है। तो भाई 4 कार्बन के लिए मैं लिखना चाहता हूं ब्यूट, सैचुरेटेड है तो मैं लिखना चाहूंगा एन। 1 नंबर की पोजीशन पर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप मिला तो मैंने डैश लगाया, 1 लिखा, फिर डैश लगाया। अब ओपन चेन वाला कंपाउंड है ये, इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, ओइक एसिड। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटेन ओइक एसिड। ये दोनों ही तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से हम और भी कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं। इस बार मैं साइक्लिक का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इस बार साइक्लिक कंपाउंड का, और उसमें भी मैं सिंपलेस्ट दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं मल्टीपल ब्रांच लगा हुआ कंपाउंड नहीं दिखाना चाहता। मान लीजिए मैं एक 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करना चाहता हूं। यहां पर मैंने डाल दिया 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये लगा हुआ है आपका COOH ग्रुप डायरेक्टली। और अब एक काम करते हैं, एनालाइज करते हैं। कंपाउंड है साइक्लिक, साइकिल से डायरेक्ट जुड़ा है COOH, तो कॉमन सेंस की बात है इसके सफिक्स में ओइक एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। 2 बार डबल बॉन्ड है, अच्छी बात है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जरा नंबरिंग कर लें हम। कहीं से भी चले जाओ, यूनिवर्सल है कंपाउंड। यहां से एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर लो, चाहे क्लॉकवाइज नंबरिंग कर लो, सेम आएगा। एल्स आपका जो लोअर सेट ऑफ लुक एंड रूल था ना, LSLR, वो फेल है। आपने अब आप ये बोलोगे सर यहां से करो ना नंबरिंग 1, इसको लिखो ना 1, तो सर 7 कार्बन की पेरेंट चेन। अरे भाई साइकिल पेरेंट है, वो साइकिल पे चिपका पड़ा है, तो मैं इसको 1 नहीं दूंगा भाई, इसको 1 नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, 1 नंबर कार्बन ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा। अब 6 कार्बन की साइकिल है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, साइकिल है, इसलिए सबसे पहले दिखाओगे क्या कि भाई तुम्हें मैं साइक्लो लिखना चाहता हूं। 6 कार्बन की तुम साइकिल हो, तो 6 कार्बन के लिए एल्क की वैल्यू हो जाएगी हेक्स। 2 बार डबल बॉन्ड है, तो आपको याद होगा मैंने एल्क के साथ ए और लगाया था, एल्का कर दिया था, तो 2 बार डबल बॉन्ड है तो हेक्स नहीं हेक्सा लिखाएगा यहां पर। अब मुझे यह बताना है कि डबल बॉन्ड इस साइकिल में कौन कौन सी पोजीशन पर अवेलेबल है, 2nd और 5th पोजीशन पर। 2 पे डबल बॉन्ड शुरू हुआ, 3 पे खत्म, 4 पे कुछ नहीं मिला, 5 पे शुरू हुआ, 6 पे खत्म, तो 2,5 2 बार डैश लगाया, 2,5 2 बार है डबल बॉन्ड, क्या लिखेंगे 2 बार के लिए, डाई। ठीक है, 2 बार के लिए हमने लिखा डाई। क्या लिखना है मुझे, एन, इन या आइन? भाई डबल बॉन्ड है, इन लिखूंगा मैं इसके लिए, डाई इन, फिर डैश लगाया। कौन से नंबर के कार्बन पर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है? 1 नंबर के कार्बन पर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है और डायरेक्टली अटैच्ड है साइकिल से, तो सफिक्स में ओइक एसिड नहीं लिखूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा, तो डाई इन
डैश लगाया 1, स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारे कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर। इस तरह से हमें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। फिर एक दो और एग्जांपल इसी के लिए ले लेता हूं मैं। अब जरा मेरी बात अच्छे से सुनना, क्या होगा अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपके कार्बन की चेन पे आ जाएं। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं भाई, कार्बन है कुछ इस तरह से, चेन है ये, यहां भी COOH अवेलेबल है, यहां भी COOH अवेलेबल है, और यहां भी COOH अवेलेबल है। अब आप में से बहुत से बच्चे गलत गलत प्रिडिक्शंस करेंगे। आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। मैं कहूंगा भैया गलत अप्रोच, रॉन्ग, ठीक है। अब आप में से बहुत से बच्चे कुछ अलग कहानी कहेंगे। भाई रॉन्ग का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये रॉन्ग इसलिए है, तुमने अगर इसको यहां से चालू किया या यहां से चालू किया, 5 कार्बन की तुम पेरेंट चेन ले रहे हो, ये तो छूट गया यार, ये फंक्शनल ग्रुप काउंट कैसे करोगे। आप बोलोगे सर काउंट तो हो चुका है 1 2, सर 3 पे काउंट कर लिया हमने इसको। अबे 3 पे काउंट करने को मतलब ही नहीं है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सर ये 4 और ये 5 कार्बन की चेन, 3 नंबर पे ये जो COOH है, सर इसे हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। भाई क्यों बनाना है, तो इन दोनों को भी बनाओ ना सब्स्टिट्यूएंट, ये तो तीनों सेम है। तो आपका लॉजिक गलत है। तो सीधी सिंपल सी बात है, मैं इस तरीके से सॉरी नंबरिंग नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। मेरे को बहुत स्मार्ट अप्रोच लेके चलना है। मैं क्या करूंगा, मेरे कार्बन की चेन ना मैं 3 की ही रखूंगा, लेकिन उन तीनों पे मैंने इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को काउंट कर लिया है। 1 नंबर पर ये काउंट हो गया, 2 नंबर पर ये काउंट हो गया, 3 नंबर पर ये काउंट हो गया, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन में और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 के लिए क्या लिखते हो भाई, प्रोप। सैचुरेटेड है क्या, हाँ सर सैचुरेटेड है, लगाओ एन, प्रोपेन, ठीक है, डैश लगाओ। कौन कौन से कार्बन पर COOH मिला, 1 2 3, 3 बार मिला है, क्या लिखोगे, ट्राई। अब आप कहोगे सर यहां पे सफिक्स ओइक एसिड आएगा। मैं बोलूंगा क्यों, सर ओपन चेन कंपाउंड है ना इसलिए ओइक आएगा। आप लोग भूल गए, आप लोगों को रूल्स में क्या लिखाया गया था, अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके ओपन चेन में जुड़ा हुआ है और वो मोर देन 2 टाइम्स आ जाए, मोर देन 2 टाइम्स आ जाए, तब आप स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। और स्पेशल सफिक्स ओइक एसिड नहीं है, स्पेशल सफिक्स आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप लिखेंगे यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है इस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो स्पेशल सफिक्स इसी को बोला गया है, दिस इज योर स्पेशल सफिक्स। यही है आपका 2 डिग्री का सफिक्स, ठीक है, यही है आपका स्पेशल सफिक्स। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया जाए, चाहे यहां कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया जाए या फिर साइनाइड दिखाया जाए, एस्टर दिखाया जाए, आइसोसाइनाइड दिखाया जाए, नाम में आप सफिक्स के तौर पर सिर्फ स्पेशल सफिक्स ही यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर, ठीक है। एक आध और एग्जांपल देखते हैं जरा। अब थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया वाला, एक सिर्फ लास्ट एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। यहां लगा देता हूं COOH, ठीक है। ये है अपना डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया मिथाइल, यहां कहीं पर सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है सही लगा,
और ये इधर पे मैं लगा देता हूं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने भाई। अब मैं नंबरिंग करूंगा। मुझे पता है नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, यहां से करनी चाहिए। क्यों? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है इसीलिए, उसमें कार्बन भी आता है। 1 2 पे क्या मिला? आइसोप्रोपाइल। 3 पे क्या मिला? डबल बॉन्ड और मिथाइल। 4 पे डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है। 5 पे क्या मिला? ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है। 6 पे कंपाउंड फिनिश। चलो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले। मिथाइल का एम पहले आता है और आइसोप्रोपाइल का आई पहले आता है। ये चीज आपको सोचनी है। तो भैया लिखने को तो आइसोप्रोपाइल भी लिख सकता हूं, लिखने को तो 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकता हूं, लिखने को तो आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं हम ये सब्स्टिट्यूट को, या फिर 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज कैसे पता लगेगी? ये चीज पता लगाने के लिए आप अपने दिए गए क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस में देख लो, किस ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल लिखा है, किस ऑप्शन में 1 मिथाइल इथाइल लिखा है। ठीक है, ऑप्शंस को देख के आपको समझ आ जाएगा। मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं सब्स्टिट्यूएंट का नाम। भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कौन पहले? आई पहले। कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। भाई नाम लिखेंगे हम इसका 2 आइसोप्रोपाइल। ये पार्ट फिनिश। अब आइए थर्ड नंबर पे, क्या है? मिथाइल। और इसी के साथ हमने सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। पेरेंट चेन की बात आ गई। एल्क की वैल्यू कितने कार्बन है? 6 हेक्स। 6 के लिए हेक्स। सैचुरेटेड है क्या? नहीं, अनसैचुरेटेड है। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 5 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। ये ईन है, ये आइन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या लिखेंगे? हेक्स 3 ईन, हेक्स 3 ईन, 5 आइन। 3 ईन 5 आइन। हमने मल्टीपल बॉन्ड भी फिनिश कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यह बताना है कि भैया ये क्या है। सीधा लिखेंगे 1 ओएक एसिड। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है 2 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन 1 ओएक एसिड। इस तरह से हमें सारे रूल्स को सेटिस्फाइड करना है और कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखना होता है। और यही अप्रोच हम हर फंक्शनल ग्रुप के लिए करेंगे, हर तरीके के कंपाउंड के लिए करेंगे, चाहे वो ओपन टाइप हो चाहे वो साइक्लिक हो। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एफएमएस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग। हमारा जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप था वो था सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप सल्फर से फ्री वैलेंसी। ठीक है, SO3H। क्या नाम है इसका? सल्फोनिक एसिड। ओके, स्ट्रक्चर वाइज अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज कैसे रिप्रेजेंटेड होगा? सल्फर से फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, SO3H। तो सबसे पहले हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉलो किया था। ओपन टाइप कंपाउंड के लिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, फॉर ओपन टाइप। तो दोस्तों अब बार बार नहीं बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया है, फॉर्मूला भी देख लिया, रूल्स रेगुलेशंस अप्रोच सब कुछ देख ली, ऊपर से कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरुआत भी कर चुके हैं, आपने वहां पर भी सब देख लिया है। तो अब मैं आपको एक एक चीज बारीकी से रिपीट मोड में लेकर नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, आप लोग जेई एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए स्मार्ट अप्रोच ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि यू आर नॉट अ कॉम्पिटिटर। ठीक है, और ना ही आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ गधा मजदूरी कर रहे हैं। मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, बार बार कुछ नहीं,
क्या आएगा क्या नहीं, इससे मेन चीज पर ध्यान दूंगा मैं, बस प्लस लगा दे रहा हूं और डैश 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 छोड़ दे रहा हूं। पता है आप लोगों को क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो ओपन चेन के लिए एल्क प्लस एन इन आइन। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो ये भी सब में रिपीटेड है, ये भी मत लिखवाओ सर, इतना ज्यादा आप कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हो। तो बेटा अगर ये नहीं लिखवाया ना तुम्हारे तोता उड़ जाएंगे। ये तो चलो छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मेन फॉर्मूले का हिस्सा है, लेकिन ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे आएगा क्या आपका फंक्शनल ग्रुप, कौन, सल्फोनिक एसिड। तो ओपन चेन टाइप कंपाउंड के लिए सल्फोनिक एसिड में जो सफिक्स यूज किया जाता है वो सफिक्स है सल्फोनिक एसिड ओनली। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ओनली। फिर हम आगे बढ़ेंगे साइक्लिक टाइप के लिए। ठीक है, साइक्लिक टाइप में भी सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखेंगे, ठीक है। देन आप बताएंगे कि कंपाउंड साइक्लिक था तो साइक्लो है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि एल्क की वैल्यू क्या थी, फिर आप बताएंगे एन इन या आइन, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, ये डैश 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 हटा देता हूं, लिख ही देता हूं कि भैया तुम सबसे पहले अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। अब यहां पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में साइक्लिक टाइप कंपाउंड के लिए आपका सफिक्स का नेम बदल जा रहा था, सल्फोनिक में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के लिए भी साइक्लिक टाइप के कंपाउंड में आप सफिक्स के तौर पर सल्फोनिक वर्ड का ही यूज करेंगे, ठीक है। सल्फोनिक एसिड वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे। और फिर आती है इसके प्रीफिक्स की कहानी, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड के लिए जो प्रीफिक्स वर्ड आप यूज करते हैं दैट इज सल्फो, ठीक है। कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप, सल्फो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल से ताकि ये आपको और भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास कोई ये कंपाउंड है ओपन चेन में, ठीक है, लाइक दिस, सो 3H, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर मिथाइल लगा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, समझ में आ गई कहानी। और मान लीजिए यहां पर इथाइल लगा हुआ है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो अब IUPAC के अकॉर्डिंग मुझे नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, कुछ बच्चों को लगता है कि सर नंबरिंग यहां से देनी चाहिए जहां से सल्फर लगा है, बट सल्फर तो S है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है ना, कार्बन नहीं है। तो मुझे नंबरिंग यहां से नहीं देनी है, पता लगे कि आप लोग यहीं से नंबरिंग देने बैठ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसा नहीं होने वाला भाई। कार्बन नहीं है वो, सल्फर है। तो नंबरिंग मुझे कहां से देनी है, लॉजिक लगा के भाई 1, ठीक है, 1 2, अब 3 इधर दूं या इधर, भाई कहां दूं, नीचे नहीं दे सकता ना भाई, कुछ नहीं मिला, डबल बॉन्ड जहां मिल रहा है वहीं दूंगा, ठीक है। अब आती है कहानी आगे की। 1 पर क्या है, सल्फोनिक एसिड भी लगा हुआ है एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और 1 पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिला है मिथाइल, 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिला है इथाइल। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर मुझे क्या क्या मिला है भाई, मुझे मिला है 2 पर इथाइल, ठीक है। फिर मुझे 1 पर क्या मिला है, मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं चेन में जो मैंने सिलेक्ट की है एज अ PCC, 4। क्या लिखूंगा 4 के लिए, ब्यूट। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ये आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। हमने देखा कि ये अनसैचुरेटेड है, मुझे पहली बार डबल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पर मिला, दूसरी बार डबल बॉन्ड 3 नंबर के कार्बन पर मिला। तो जब भी किसी पेरेंट कार्बन चेन में 2 या 2 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आता है तब एल्क के साथ एक लेटर ए और जोड़ दिया जाता है, तो एल्क बिकम्स एल्का।
तो यहां पर ब्यूट बिकम्स ब्यूटा। अब हमें यह भी बताना है कि डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पर अवेलेबल है, तो 1,3 पर अवेलेबल है, 1,3। तो जब 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो 2 बार के लिए हम यूज करते हैं डाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, इन, डाई इन। अब मुझे यह बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पर है, तो वो है 1 नंबर के कार्बन पर। ठीक है, तो डाई इन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सल्फोनिक एसिड। तो ये है हमारे कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर, 2 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं यार यहाँ पे, इस बार किसी साइक्लिक के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक पर ये है SO3 डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, यहां पर ये मैंने लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहीं पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ये है मेरे पास मिथाइल। ठीक है, ओके। अब जरा देखते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। भाई आइसोप्रोपाइल I से स्टार्ट होता है, मिथाइल जो है M से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा। सबसे पहले आएगा I। तो पहले जरा नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसी रहेगी कि 1 नंबर कार्बन पर सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, 2 नंबर के कार्बन पर आपको आइसोप्रोपाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट मिला, 2 नंबर के कार्बन पर ही डबल बॉन्ड मिला, 3 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड फिनिश हो गया और 3 नंबर के कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप आपको मिला है। 4th पे कुछ नहीं मिला, 5th पर कुछ नहीं मिला, 6th पर कुछ नहीं मिला, साइकिल ओवर हो गई। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं लिखना चाहता हूं सबसे पहले 2 आइसोप्रोपाइल, ठीक है, फिर मैं लिखना चाहता हूं 3 मिथाइल। ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक है तो सबसे पहले अब मैं लिखूंगा वर्ड यहां पे साइक्लो। मैं देख रहा हूं कि 6 कार्बन की साइकिल है इसलिए मैं लिखना चाहूंगा हेक्स, फिर डैश लगाया। फिर हमने देखा कि 2 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड अवेलेबल है, हमने लिखा हेक्स 2 इन। फिर हमने देखा कि 1 नंबर के कार्बन पर सल्फोनिक एसिड डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सफिक्स सल्फोनिक एसिड आ गया। तो ये है इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर, 2 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरह से हम इस साइक्लिक स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं इसके प्रीफिक्स वर्ड को यूज करते हुए बताऊंगा। ठीक है, यहां पर लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये यहां लगा हुआ है SO3H, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। ठीक है, यहां पर एक और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है। तो अब इस टर्शरी ब्यूटाइल को जरा देखें तो इसका असली नाम क्या है टर्शरी ब्यूटाइल का, सोचो जरा, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है टर्ट ब्यूटाइल। और इसका IUPAC नेम क्या है जरा देखें, जो कि विद इन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो देखें यहां पर 2,2 डाई मिथाइल इथाइल, देख सकते हैं ना यहां पर, सॉरी 2,2 डाई मिथाइल इथाइल थोड़ी, 1 डैश 2 डैश, तो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल का क्या है भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर है। क्या है भाई, 1,1 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, 2 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 कार्बन की चेन है, क्या लिखेंगे, इथाइल।
ठीक है। अब मैं लिखूंगा इस नाम को, आप चाहो तो किसी को भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं, मैं किसी भी एक नाम को लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूं नॉमेनक्लेचर के लिए, 1 2 3 4 5 6। मैं देख सकता हूं यहां पर मेरे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। पहला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप मेरे पास अवेलेबल है सल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है एफएमएस ऑर्डर में, सल्फोनिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक के बाद आता है। तो हमें इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप डिक्लेयर करना होगा कि वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो एफएमएस ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं डिक्लेयर करता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप मेरे लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सामने ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा। जब ये सब्स्टिट्यूएंट के जैसा बिहेव करेगा तो उस सिचुएशन में आईयूपीएसी नेम लिखते टाइम मैं इसका सफिक्स नेम यूज नहीं करूंगा, मैं इसका कौन सा नेम यूज करूंगा, प्रीफिक्स नेम यूज करूंगा। तो भाई इसका प्रीफिक्स नेम है सल्फो, जो कि एस से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, इथाइल, जो कि ई से स्टार्ट होगा। अब मैंने सब पूरा कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लिया है। सबसे पहले मुझे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैं लिखना चाहता हूं हमारे टर्शरी ब्यूटाइल का आईयूपीएसी नेम, और ये नेम लिखा जाता है विथ इन ब्रैकेट। तो जब हम जानते हैं विथ इन ब्रैकेट अगर डाई ट्राई टेट्रा वर्ड आ जाते हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट कर लिया जाता है। तो ए बी सी डी ई, तो यहां पे डी पहले आ रहा है, इसका मतलब इसी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, इसका बाद में लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखते टाइम मैंने यहां पर स्टार्ट किया किससे, 2, मेन पोजीशन लगाई, 2 डैश लगाया, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 डैश कॉमा 1 डैश, ठीक है, डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, मैंने टर्शरी ब्यूटाइल का नाम लिख दिया। अब मैं लिखने वाला हूं 5th नंबर पर। 5th नंबर पर मैं किसका नाम लिखूंगा भाई, 5th नंबर पर मैंने लिखा इथाइल का नाम। अब मैं लिखूंगा यहां पे 4th नंबर पर सल्फो, और सल्फो के साथ मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए। अब मैं पेरेंट कार्बन चेन देखूंगा, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। मैंने लिखा है यहां पे हेक्स। मैंने देखा कि 2 बार डबल बॉन्ड अवेलेबल है, तो जब भी पेरेंट कार्बन चेन में 2 या 2 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक लेटर ए आप ऐड कर दीजिए एल्क में। तो एल्क है हेक्स, ए और ऐड कर दिया तो एल्क बिकम्स एल्का, तो हेक्स बिकम्स हेक्सा। अब मुझे यह बताना है कि डबल बॉन्ड कहां कहां अवेलेबल है, 3,5 पर अवेलेबल है, ठीक है। डैश लगाया, 3,5 लगाया, कितने बार अवेलेबल है, 2 बार अवेलेबल है। 2 बार के लिए क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। क्या लिखेंगे, एन इन या आइन, इन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन। अब मुझे यह बताना है कि भाई 1 नंबर पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं 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 नहीं, वो कब लिखते हैं, स्पेशल केसेस में, जब साइकिल से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तब, या फिर किसी पेरेंट कार्बन चेन में मोर देन 2 टाइम्स आएगा तब। एक बार है, सीधा सीधा ओइक एसिड लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है भाई, 2 विथ इन ब्रैकेट 1,1 डाइमिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, 5 इथाइल 4 सल्फो हेक्सा 3,5 डाइइन 1 ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का इतना बड़ा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। इस तरह से हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड के लिए भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की स्मार्ट अप्रोच देख ली है। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ओके, तो अब हमारा जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है एनहाइड्राइड, ठीक है। अब हम लोग एनहाइड्राइड के लिए किस तरह से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड में हमें ये देखना ज़रूरी है कि एनहाइड्राइड में 2 टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि 2 कार्बन्स ऐसे होंगे जहां से फ्री वैलेंसी अवेलेबल होगी, जिससे आगे चलकर कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो सकता है और कंपाउंड की चेन को इंक्रीज किया जा सकता है और एक नया कंपाउंड बनाया जा सकता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एनहाइड्राइड में सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी दिखाई देगी और वो ये है कि ये एक हेट्रोसिस्टम कंपाउंड रहेगा जिसमें कार्बन की कंटिन्यूटी ब्रेक होगी बाय द ऑक्सीजन एटम। और यहां पर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड, आप देख सकते हैं कि फ्री वैलेंसीज अवेलेबल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी आप किसी एल्काइल ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं और राइट हैंड साइड भी एल्काइल ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मेट की। तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C2O2O। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि लेफ्ट और राइट साइड जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो IUPAC नॉमेनक्लेचर किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो फिर किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओपन चेन टाइप के लिए। फॉर ओपन टाइप, ठीक है, ओपन टाइप में सबसे पहले आएगा आपके लिए केस 1। ठीक है, केस 1 क्या कहता है कि जुड़ने वाले अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो क्या करोगे, यानी कि R इज इक्वल टू R डैश। ठीक है, अब यहां पर आपका R भी जुड़ सकता है, यहां पर आपका R डैश भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कुछ रूल्स आने वाले हैं, उनको आपको देखना है। इन केस के अगर जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप, लेफ्ट और राइट साइड के दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम है, ठीक है, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके पेरेंट कार्बन चेन या आपकी एल्क की वैल्यू क्या होगी। तो उस सिचुएशन में आपको एक कंडीशन दी जा रही है। ठीक है, देन काउंट दी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, total number of carbon atom of chain given compounds chain। ठीक है, सबसे पहले आप दिए गए कंपाउंड में जो चेन बन रही है, उस बनने वाली चेन में आप काउंट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, जैसे ही आपको पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कुछ अमाउंट में लाइक 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, देन आफ्टर divide it with 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आपको मिलेगा, वॉट एवर द आंसर यू विल गेट, जो भी आंसर आपको अब लास्ट में मिलेगा वो आपका फाइनल एल्क कहलाएगा, पेरेंट कार्बन चेन कहलाएगा। ठीक है, दैट वुड बी योर फाइनल पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि एल्क। ठीक है, जैसे ही आपको एल्क मिल जाएगा उसके बाद आप कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले आपको करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, न्यू पेरेंट कार्बन चेन। और यही नया पेरेंट कार्बन चेन आपके लिए डिसाइड करेगा एल्क की वैल्यू। जैसे ही आपको ये मिल जाए फिर आप यूज करेंगे अपना फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है, उसकी पोजीशन उसकी क्वांटिटी के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। फिर आप लिखेंगे अपने एल्क की वैल्यू, ठीक है, ये एल्क की वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि कंपाउंड सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था, यानी कि आप लिखेंगे यहां पर एन, ईन या फिर आइन। फिर हम बात करेंगे यहां पर हमारे एनहाइड्राइड के सफिक्स नेम की। तो हमारे एनहाइड्राइड का जो सफिक्स नेम है वो रहेगा ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये सफिक्स नेम रहेगा। तो इस तरह से आप यहां पर एनहाइड्राइड के ओपन चेन टाइप कंपाउंड में, जहां पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे IUPAC नेम लिखने के लिए, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर केस 2 के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे केस 2 के लिए। भाई केस 2 का मतलब क्या, जब जुड़ने वाले दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि R इज नॉट इक्वल टू R डैश। अब आपके दोनों एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, अब आप क्या करेंगे, यूज योर कॉमन सेंस। भाई अपना दिमाग दौड़ाएंगे, ठीक है, यूज योर कॉमन सेंस। तो अल्फाबेटिकली आप क्या लिखेंगे, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप अपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहां पर एल्क की वैल्यू, फिर वही एन, ईन या आइन प्लस ओएक, ठीक है, प्लस फिर से एल्क प्लस एन, ईन या आइन प्लस ओएक प्लस लास्ट में लिखेंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरह से आप ओपन चेन में जब दोनों जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप सेम नहीं थे तो कॉमन सेंस यूज करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके क्वांटिटी उसके नाम के साथ, उसकी पोजीशन के साथ, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अपने लेफ्ट और राइट साइड के एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, एल्केनोइक या एल्कीनोइक या एल्काइनोइक जो भी है, प्लस एल्केनोइक, एल्कीनोइक या एल्काइनोइक जो भी है, प्लस एनहाइड्राइड लास्ट में जोड़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर IUPAC नोमेनक्लेचर कंपाउंड के लिए कर सकते हैं। फिर एक और खास बात कि एनहाइड्राइड जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पर प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता, ठीक है। फिर अगर मैं साइक्लिक के लिए बात करता हूं कि भाई साइक्लिक कंपाउंड के लिए एनहाइड्राइड में कैसे नोमेनक्लेचर करोगे, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई साइक्लिक के लिए, फॉर साइक्लिक टाइप। तो साइक्लिक के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखेंगे प्लस साइक्लो वर्ड ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस आप अपना एल्क वर्ड यूज करेंगे, प्लस एन लगाएंगे, ईन लगाएंगे या आइन लगाएंगे, प्लस यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे, ओएक एनहाइड्राइड,
ठीक है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड के केस में। ठीक है,